सिर्फ एक फल खाकर अपने दानों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी खवातीन और मर्द जिनके चेहरे पर बहुत मोटे और पीप वाले दाने निकलते हैं और वो महंगे महंगे इलाज करवा करवा कर थक गए हों, लेकिन दाने हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी खवातीन और मर्द हजरात के लिए एक बहुत ही लाजवाब टोटका हाजिर खिदमत है। आप रोज 3 या 4 कीनू खाएं, एक हफ्ते में दाने कम होने लगेंगे और फिर निकलने बंद हो जाएंगे। निहायत ही सादा और सस्ता टोटका है। आलू बुखारे से नींद की कमी दूर। आलू बुखारा बेख्वाबी यानी नींद की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए एक निहायत मुफीद दवा है। आलू बुखारा के इस्तेमाल से ये शिकायतें दूर हो जाती हैं। सुर्ख लोबिया रोजाना खाएं। अगर रोजाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए तो इससे एक महीने में वजन में कमी आ जाएगी, ताकत में इजाफा होगा और कमजोरी खत्म होगी। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इसमें काफी मिकदार में विटामिन बी, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है जो स्किन के लिए भी मुफीद है। बच्चे का मट्टी खाना। अगर बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं, वो मट्टी खाना छोड़ देंगे। दांतों से कीड़ा खत्म कीजिए। अगर दांतों पर कीड़ा जम गया हो तो मंदरजा झैल नुस्खा पर अमल करें। गन्ना या अंगूरी सिरका 2 तोले, फटकरी के फूल 1 तोला, 3 माशे काली मिर्च पिसी हुई 2 तोले शहद में मिला लें और इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 3-4 बार मसूड़ों और दांतों पर मलें और पानी गिराएं। चंद ही दिनों में दांतों पर से कीड़ा उतर जाएगा और दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहजमी रोकता और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। शर्मगाह की खारिश का आसान घरेलू इलाज। इस मर्ज में शर्मगाह में खारिश बहुत होती है, खासकर रात के वक्त ज्यादा होती है। जितनी खुजली की जाए तकलीफ खत्म होने की बजाय उतनी ही बढ़ती जाती है। आज हम बात करेंगे कि जिन खवातीन के रहम की जगह खारिश होती है, जो कि अजियतनाक मर्ज है, जिसकी वजह से खवातीन बहुत परेशान हो जाती हैं और उन्हें बड़ा मसला दरपेश होता है। बार बार खारिश करने और अजियतनाक मर्ज हो जाता है, बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बनता है और बड़ी तकलीफ दे अमल होता है। लिकोरिया का होना, इन्फेक्शन वगैरह जिसकी वजह से खारिश हो जाती है, कब्ज का ज्यादा रहना या आयाम की बेकायदगी, ये तमाम चीजें खवातीन के साथ जुड़ी होती हैं। इस मसले के हल के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होगी। काफूर, अर्के गुलाब। काफूर 5 ग्राम, अर्के गुलाब 10 ग्राम। फिर इनको अच्छे तरीके से हल कर लेना है। तरीका, कॉटन की मदद से आपने डिप कर लेना है। रहम के अंदर रख लें या लगा लें, कोई मसला नहीं है। ये दिन में 2 वक्त इस्तेमाल करना है। पहली दफा लगाने से ही खारिश में आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। अगर किसी वजह से ये खारिश है तो इसका इलाज भी जरूरी है। इसकी वजह लिकोरिया है तो इसका इलाज भी जरूर करें। टांगों का दर्द दूर करने के लिए काम की बातें। जब टांगों में दर्द होता है तो रगें खिंच जाती हैं और नीली पड़ जाती हैं। ऐसा अमूमन उम्र की ज्यादा वर्जिश ना करने, ज्यादा देर तक खड़े रहने या मोटापे की वजह से होता है। ज्यादा खड़े ना हो। बेरी खाइए, वजन घटाएं। ऊंची एड़ियों वाले जूते ना पहने, मोजे पहने। शाहबलूत के बीज खाएं। आंतों पर दबाव न डालें। साबुत सुर्ख मिर्चों को पीसते वक्त अगर इसमें चंद कतरे सरसों का तेल शामिल कर दिया जाए तो मिर्चें आसानी से पीस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा हो जाता है। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। अगर आप कई दिनों के लिए आलू महफूज करना चाहती हैं तो इनके साथ 1 सेब भी रख दें, आलू खराब नहीं होंगे। हरे धनिए की चटनी ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इसमें सब्ज सेब, कीनू, ब्लूबेरीज या कोई भी खट्टा फल शामिल कर दें। बच्चे आमतौर पर खस्ता चिप्स पसंद करते हैं, लिहाजा आलू के कतले काटने के बाद उन्हें नमक और थोड़ी सी फटकरी मिले पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दें और फिर पानी निचोड़कर फ्राई कर लें। जली हुई देगची में 1 कटी हुई प्याज डालकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल दें। 5 मिनट बाद बर्तन धोने वाले किसी पाउडर या साबुन से साफ कर लें, देगची चमक जाएगी। जिल्द छिल जाना या खराशें। अगर खराश या जिल्द छिल गई है तो सिरका जिल्द की सतह पर दौरान खून को हमवार रखने में मदद देता है। इसके लिए कपड़े की एक पट्टी को सिरके में डुबोकर 20 मिनट तक मुतासरा जगह पर लगा रहने दें और दिन भर इस अमल को दोहराएं। साफ करने के लिए
बिजली की इस्त्री को अगर जंग लग जाए तो अखबारी कागज पर नमक लगाकर उस पर रगड़ने से जंग दूर हो जाता है। हैजा का खात्मा, लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में अफाका होता है। पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म हो जाता है। जायफल का जोशांदा पीने और लौंग पानी में उबाल कर पीने से हैजे में लगने वाली प्यास खत्म हो जाती है। प्याज के रस में चुटकी भर हींग मिलाकर आधे घंटे बाद पी लेने से हैजे में शिफा मिलती है। बोतलों की सफाई के लिए बोतल में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और एक अंडे का छिलका कुचल कर बोतल के मुंह में डाल दें और बोतल को हिलाएं। फिर ये सब उलटकर बाहर निकाल दें और धोकर साफ कर लें। सफेद कपड़ों की पिलाहट दूर करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें। अब उसी में कपड़े खंगालें, सफेद सिरका या नमक मिला लें और साए में खुश्क करें। कालीन के गढ़े बर्फ से दूर कीजिए। अगर कालीन पर गढ़े पड़ गए हों तो बर्फ का एक टुकड़ा लीजिए और उस मकाम पर रख दीजिए जहां पर गढ़ा पड़ा हुआ है। बर्फ के टुकड़े को पिघल जाने दीजिए ताकि कालीन के रेशे खूब नरम और मुलायम हो जाएं। चंद मिनट के बाद एक कांटा फॉर्क लीजिए और नमी वाली जगह पर रगड़िए। रगड़ से कालीन के रेशे उभर कर ऊपर आ जाएंगे और कालीन की सतह हमवार हो जाएगी। घड़ा गायब हो जाएगा और कालीन नया लगने लगेगा। अखरोट खरोंचों और खराशों को खत्म करता है। लकड़ी की मेज, कुर्सी या दीवार पर खरोंचे और खराशे पड़ जाती हैं। एक सालम अखरोट लीजिए और इसे तोड़े बगैर इन खरोंचों और खराशों पर रगड़ना शुरू कर दें। अखरोट के सख्त छिलके में भी तेल होता है। ये तेल उन खराशों में भर जाएगा और फर्नीचर चमक उठेगा। दीवारों के सुराख साबुन से भरें। अगर दीवारों में सुराख हो गए हों तो उसी रंग के साबुन से दीवारों को भर दें। उसके बाद साबुन सख्त हो जाए तो ब्रश से सतह बराबर कर दीजिए। सुराख गायब हो जाएंगे। एल्युमिनियम से कपड़े की शिकनी दूर। कपड़ों पर इस्त्री फेरते वक्त दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। कपड़े की शिकनी आगे और पीछे दोनों तरफ से दूर करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए इस्त्री वाली जगह पर एल्युमिनियम की एक शीट रखकर इस्त्री करें। कपड़े की शिकनी बैक वक्त दोनों तरफ से दूर हो जाएंगी। लिपस्टिक का निशान मिटाना। अगर कपड़ों पर लिपस्टिक का धब्बा लग गया है तो कपड़ा धोने से पहले दाग वाले हिस्से पर पेट्रोलियम जेली लगा दें। लिपस्टिक का निशान गायब हो जाएगा। पेट्रोलियम जेली के फवाइद। पेट्रोलियम जेली हल्के फुल्के मामूली जख्मों जैसे रगड़ लग जाना, कट जाना और खराश पड़ जाना वगैरह को आराम पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होती है। उंगली पर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लेकर उसको जूतों पर मल दें। उसके बाद नरम कपड़े से रगड़कर साफ कर लें। अब आप जूते की चमक देखें। 9 ऐसी चीजें जिन्हें बार बार गर्म करके खाना खतरनाक और नुकसानदेह है। नंबर, आलू के सालन को बार बार गर्म करके बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं, मगर आलू को दोबारा गर्म करने से इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिससे आलू का सालन स्लो पॉइजन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी, नजर का कम हो जाना, बोलने में दिक्कत और फालिज का अंदेशा बढ़ जाता है। मगर इसके असरात जाहिर होने में वक्त लगता है, जिसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये बीमारियां कैसे और किस तरह आईं। नंबर 2, तेल। अक्सर देखा गया है कि जो तेल या घी हम तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, इस घी या तेल वगैरह को काफी दफा इस्तेमाल करते हैं काफी दिन तक, जब तक वो खुद डल ना जाए। इस तरह करना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से तेजाबियत, बीपी का बढ़ जाना, दिल, कैंसर जैसे बीमारियों का बायस बनता है। नंबर 3, चाय अगर ठंडी हो जाए तो फिर इसको गर्म करके पी जाते हैं, मगर हमें इस बात का पता ही नहीं कि इस तरह करने से जिगर को काफी नुकसान होता है। खून की नालियों को बड़ा कर देती है और जिसके सबब दिल की तकलीफ पैदा हो जाती है। चाय को दोबारा गर्म करने से चाय में टैंक एसिड पैदा हो जाता है जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। नंबर 4, चावल अक्सर लोग सुबह वाले शाम को और शाम वाले सुबह को इस्तेमाल करते हैं। चावल पकाने से ही इसमें बैसिलिया सीरीज बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। चावलों को दोबारा गर्म करने से वो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। बैक्टीरिया ज्यादा तादाद में पेट के अंदर जाने से पेट को खराब कर देते हैं, जिस वजह से पेट की तकलीफ जाती ही नहीं और इलाज वगैरह कराने से भी नहीं जाती।
इसका असल सबब चावलों को दोबारा गर्म करके खाना ही है। नंबर 5, गोश्त। अगर तो आप गोश्त खाने के शौकीन हैं तो खामखा गोश्त को दोबारा गर्म करके ना खाएं, क्योंकि दोबारा गर्म करने से इनमें मौजूद प्रोटीन अपना असर तब्दील कर देता है और पेट में खराबी पैदा हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बीमारियों का सबब बनती है। नंबर 6, पालक। पालक को दोबारा गर्म करने से इनमें मौजूद नाइट्रेट खतरनाक जहर में तब्दील हो जाता है, मतलब स्लो पॉइजन बन जाता है। पालक को दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करने से जिस्म में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और कैंसर जैसे मूजी मर्ज पैदा हो जाते हैं। नंबर 7, अंडा। जो लोग अंडे को शौक से खाते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि अंडे को दोबारा गर्म करने से उसमें ऐसे जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जो हमारे निजाम को खराब कर देते हैं। नंबर 8, सब्ज धनिया। अगर आप लोग सब्ज धनिया को दोबारा गर्म करके खाते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्रेट टॉक्सिन में तब्दील हो जाता है। ये एक तरह का टॉक्सिन है, यानी जहर है। ये जिस्म में आ जाने से कितने ही किस्म की बीमारियों को जन्म देता है। नंबर 9, चिकंदर। अगर आप चिकंदर खाने के शौकीन हो तो ये ख्याल रखना चिकंदर को दोबारा गर्म नहीं करना, क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। ये जिस्म में ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा करता है जिसका इलाज